सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। तो इसमें इस टॉपिक से हम लोग सेकंड शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से जो सेकंड सब टॉपिक है जो कि है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल, यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है रिडक्शन टू एल्कोहल्स। एनसीईआरटी में जैसे टॉपिक दिया है वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। और सेकेंड है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्लेमेंशन रिडक्शन नीम रिएक्शन है और उसके बाद वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नीम रिएक्शन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल क्लेमेंशन रिडक्शन। तो इसके बारे में आपको बताना है और एक एग्जाम्पल देना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 और 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्लेमेंशन रिडक्शन ये किस पार्ट में आया था? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन का, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एमेल्गम। तो जिंक एमेल्गम के साथ रिएक्ट होता है ZnHg एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रिएजेंट होते हैं। कभी कभी रिएक्शन में आपको डायरेक्टली रिएजेंट दिया रहेगा और नाम नहीं लिखा रहेगा, तो आपको रिएजेंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। बहुत सारे नीम रिएक्शंस हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स हैं। आराम से आप धीरे धीरे पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको रिवाइज जरूर करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, उनको रिवाइज करिएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, जिंक एमेल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के संग जब वो रिएक्ट किया है तो आपका ये हाइड्रोकार्बन बन गया प्लस H2। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तो CH3 पुट कर देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक कंपाउंड लेते हैं। तो हमने प्रोपेनॉन या एसीटोन ले लिया, उसको रिएक्ट करवाया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर में रखा ताकि ये आपका दिखे कि ये आपका रिड्यूस हो गया। वरना आप स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते थे, पर ऐसे भी सही है, हमें दिख रहा है कि हमारा रिड्यूस हो गया CH2 में, ठीक है। प्रोपेनॉन से प्रोपेन बन गया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, इलस्ट्रेट द नेम रिएक्शन वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन ये हमारा सेकेंड नेम रिएक्शन है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 group on treatment with hydrazine followed by heating with KOH in high boiling solvent like ethylene glycol, ठीक है। तो फिर से हमें कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। तो द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप, है ना, हाइड्रोकार्बन ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजीन। तो सबसे पहले हाइड्रोजीन से ट्रीटमेंट होती है, फॉलोड बाय हीटिंग विथ KOH इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजीन NH2 के संग ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम लोग जो रिजल्ट आता है उसको KOH इथाइलिन ग्लाइकोल इसके संग ट्रीट करते हैं, जो सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल है। और इस रिएक्शन को वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं एसीटोन ले लिए, उसमें हाइड्रोजीन। अगर यही रिएक्शन देखें तो ये रिएक्शन तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजीन से रिएक्ट करके हाइड्रोजोन बनता है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जब हमारा ये बन जाता है उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं KOH इन हाई बॉइलिंग या हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल। तो KOH इन इथाइलिन ग्लाइकोल और हीट करते हैं तो आपका यहाँ पर रिडक्शन होता है और ये आपका प्रोपेनन बन जाता है, ठीक है, ये प्रोपेनन। तो कभी कभी यहाँ पर नंबर 1 एरो के ऊपर नंबर 2 करके दिया रहता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका डायरेक्ट ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और N2 गैस आपकी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ तक हमने किया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।